यहाँ पे अपना सेवा देना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से जो मेरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वो भी पूछते हैं कि आप इतने लीडिंग यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में और वापस जाना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या करोगे बिहार जाके। तो क्या है कि जब मैं ऑपरेट करता हूँ दिल्ली में तो मेरे 40 से 50% पेशेंट बिहार के होते हैं। और जब वो उनको पता लगता है कि मेरा सर्जन मेरे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित बिहार के हैं रहने वाले और ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और हर आदमी ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज चलिए वहाँ। लेकिन यहाँ आने का एक स्पेशल रीज़न है। यहाँ आने का स्पेशल रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 40 साल में कि ये जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा है सिंघिया जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक बिहार में जिसमें कि 17-18 पंचायत हैं और उनके आसपास के एरियाज में ये कभी नहीं खुल सकता था अगर मैं ये प्रयास नहीं करता। तो पहली बात लोगों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी यहाँ नहीं है क्योंकि बाहर का कोई भी बंदा बाहर का कोई भी डॉक्टर आके यहाँ इस सुविधा ये आपको सुविधा प्रदान नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज़ मैंने आसपास देखा 40 साल में कि अपने जीवन काल में कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ हैं वो जो बुजुर्ग हैं वो 60 के बाद जो उनका सर्वाइवल है जो उनका लाइफ स्पैन है वो 60-65 में ख़त्म हो जाता है और उनको बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, दमा का मैनेजमेंट, स्ट्रोक का मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए भी वो अपनी दवाओं पे कम पैसा खर्च करते हैं और आने जाने में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। पटना आना जाना ही उनका 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर लेता है और उसके बाद उनके पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन यही सुविधा उसी 5-10 हज़ार में अगर उनका ये पूरा महीने भर का 3 महीने का ट्रीटमेंट हो जाए तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। प्लस अपने समाज को लौटाने का, हमारे परिजन मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, मेरे पूरे बंधु बांधव यहीं रहते हैं, दोस्त यहीं रहते हैं, तो उनको भी और अब पूरा समाज यहाँ है तो उनको एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि उनको कुछ लौटाया जाए जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया है यहाँ तक पहुँचाया। बस ये एक छोटा सा रीज़न है और एक छोटा सा प्रयास था कि हम लोग इसके लिए आगे काम कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सुविधाएं तो हैं। यहाँ अगर सर्दी बुखार वाले नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ आने का बिल्कुल आइए क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो सिंघिया के आसपास के जो लोग हैं हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो हम लोग या तो क्वैक्स के पास जाते हैं और वो आपको जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। हर चीज़ पे आपको एंटीबायोटिक्स मिलती है। 90% सर्दी बुखार में बच्चों को किसी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया में एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कि कोई भी एंटीबायोटिक्स आजकल काम नहीं कर रही है। वो इसीलिए काम नहीं कर रही है कि आप लोगों ने पहले इतना एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं आप कि उसके बाद जब आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से आते हैं, क्रिटिकली आते हैं, तो हमारे पास एज ए सर्जन कुछ नहीं बचता है कि हम आपको दे पाएँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग बहुत फेस करते हैं दिल्ली में आईसीयू सेटअप में, क्रिटिकल केयर सेटअप में। आपने जैसे पूछा कि सर्दी जुकाम बुखार, उसके लिए तो आपके पास यहाँ एक सिंपल एक ओपीडी की सुविधा है कि अगर आप आते हैं 350 रुपये में आप अपना एक अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। और ओपीडी भी हमारी 7 दिन तक अगर आप दोबारा आते हैं तो ओपीडी में कोई चार्ज नहीं लगेगा। फॉलोअप भी फ्री है आपका। आप इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं कि एक बार तो मैं दिखा लूंगा फिर दोबारा फिर उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बाइक से आइए, 350 रुपये में हमारे डॉक्टर साहब जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको दिखाइए, फिर 7 दिन के बाद आइए, फिर फॉलोअप के लिए आइए। तो हम लोग एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। वैसे क्षेत्र में मैक्सिमम ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, स्नेक बाइट्स, पॉइजनिंग, ये सब मामला तो कम देखने को मिलता है। तो यहाँ तो लोकल और देहात एरिया है तो बिगनिंग में तो ये दिक्कत होगी कि ये छोटे छोटे समस्या वाले पेशेंट ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं वो जो हमारा मैक्सिमम काम होगा, मेरा जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा वो आईसीयू पे होगा। जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं जिनको की ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, जो एम्बुलेंस से जिनको जाने में 3 घंटा लग सकता है, जैसे हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आपको कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पॉइजनिंग का केस मान लीजिए कम आता है, या स्ट्रोक है, दमा है, दम फूल रहा है, तो इसके लिए जब आप जितनी देर में आप ट्रेवल करेंगे उतनी देर में यहाँ पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, उससे आधी कीमत पर।
आईसीयू के जो रेट्स हैं बाहर वो भी बहुत महंगे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं दरभंगा, पटना में, मिनिमम जो उनका बेड चार्जेज है वो 9,000 से 15,000, 20,000 के बीच का चार्जेस है। हमारे चार्जेस उसके 1/3 पे हैं, ताकि आप आएँ और निश्चिंत होकर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराएं। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप बनाने के प्लानिंग में है जी। तो यहाँ इस तरह से कम रेट में लेने के बाद, पैसा कम लेने के बाद लोगों को एक अजीबोगरीब लगता है कि भाई इसमें कहीं ठगी का शिकार तो नहीं होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह का एक मॉडल है साउथ में, उसको बोलते हैं अरविंद आई केयर। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, तमिलनाडु में अरविंद आई केयर है, उनके 50 हॉस्पिटल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सिर्फ आँख का हॉस्पिटल है। उसमें वो लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर की बात करते हैं। सेम। अब आप बोलेंगे कि आप इतने कम पैसे में इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो हॉस्पिटल्स का मार्जिन होता है वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स, वो उनकी दवाओं पे होता है। हमारी दवा जो है, हमारी कंपनी या हमारा जिनसे टाई अप है, सिप्ला जिसके लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कंपनी उनके लिए दवा बनाती है, जेनरिक मेडिसिन, हम वहाँ से खरीदते हैं, जिसका कॉस्ट 30% हो जाता है। 100 रुपये की दवा 30%। हम लोग मैन्युफैक्चरर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं, ताकि जो ब्रोकरेज, जो डीलरशिप का जो मार्जिन है वो हमारा कम हो जाए। और हमारा जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू मॉडल है वो वॉल्यूम पे काम करेगा। हम ये नहीं चाहते कि मेरी हॉस्पिटल में 100 बेड हॉस्पिटल में सिर्फ 20 पेशेंट रहें और मुझे सारे पेशेंट्स बहुत पैसे देके जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि 100 के 100 पेशेंट्स रहें और वो थोड़ा कम पेशेंट्स जाएं। टर्नओवर ज़्यादा बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा काम है। और इसमें जहाँ तक एक जो हमारा गांव है वो एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है। पूरी भारत देश लो ट्रस्ट सोसाइटी है। यहाँ हम लोग विश्वास कम करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में किसी पेशेंट को बोल दूं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो वो पेशेंट सबसे पहले ये सोचता है कि अरे डॉक्टर साहब तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है। हम लोगों में बचपन से हम लोगों ने एक अविश्वास की भावना देखी है। लो ट्रस्ट सोसाइटी है। अगर हम ये आपको बोल दें कि आपका काम बिना पैसे के हो जाएगा, तो आप 2 बार मेरे से पूछेंगे आप सही कह रहे हैं। तो मुझे पता है लोगों को शुरू में ये दिक्कत होगी, ये अविश्वास की भावना होगी, लेकिन इसीलिए हम लोग फर्स्ट डे से सर्जरी करना शुरू कर रहे हैं कि भाई सर्जरी करेंगे हम लोग पहले। और अगर हम लोगों ने 6 महीने में, हमारा ये लक्ष्य है कि हम 1000 से ज़्यादा सर्जरी करें, चाहे वो मोतियाबिंद का हो, गॉल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कोई भी न्यूरो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, ENT हो। तो जब हम सर्जिकल रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे तो वर्ड ऑफ माउथ, जब एक गांव के 5 लोग आएंगे, वही लोग जब वापस जाएंगे तो वो बता पाएंगे। इसमें टाइम लगता है, आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी मेरे हॉस्पिटल की तरफ से भी ये ट्रस्ट जगाना पड़ेगा यहाँ के पेशेंट्स में कि नहीं, हम सही जगह हैं। ऐसा भी है कि जैसे आपके एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा, इसका दवा वगैरह कहाँ से मिलेगा? जो दवा है वो तो हम लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो दवा, आपको पता होगा कि इस क्षेत्र की जो बहुत सारे लोग हैं, 80% दवाएं नकली हैं और 80% दवाएं नकली हैं, चाहे वो जैसे भी बिक रही हों, ये मुझे नहीं पता है और इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि वो सही कंपनी से आ रही है कि नहीं। सबसे पहले जब हम लोग जब से हम लोगों ने लाइसेंस लिया है, तो हम लोग तब तक उस फार्मेसी को शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग एक रजिस्टर्ड वेंडर से वो दवा नहीं खरीदेंगे। हम लोगों की कंपनी की दवा एक रजिस्टर्ड वेंडर और रजिस्टर्ड कंपनी से ही आ पाएगी, जैसे सिप्ला, एबर्ट, सन फार्मा, माइक्रोलैब्स, जुवेंटस, ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हैं, फाइजर, इनसे ही हम दवा खरीद पाएंगे। और हम इनसे दवा इस रेट में खरीदेंगे ताकि जो हमारा मार्जिन है हॉस्पिटल का वो सिर्फ 10 से 20% रह जाए, ना कि 200%। तो ये आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि जो आप दवा खा रहे हैं वो दवा आप पे काम भी करेगी, आपको सस्ते में भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी।